हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे फुल फ्लेयर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लाजो के लिए जो मैं फैब्रिक यूज़ की हूँ वो क्रेज जॉर्जेट की फैब्रिक है और इससे फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। तो और ये मैं ली हूँ 3 मीटर और इसके साथ मैं ली हूँ सैटिन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग और ये भी मैं ली हूँ 3 मीटर। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 मीटर लाइनिंग को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और उससे हमें विड्थ 42 इंच एंड लेंथ 42 इंच हमें कट कर लेना है और बचे हुए फैब्रिक को रख देना है क्योंकि हमें उसका यूज़ बाद में करना है। तो मैं पेपर में दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरह से कोन शेप में हमें कन्वर्ट कर देना है। सेम हमें अपने फैब्रिक को भी इसी तरह से कोन शेप में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से मैंने कोन शेप में इसे कन्वर्ट कर दिया है। देन हम अपना मेज़रमेंट इस पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हिप 40 इंच है तो उससे हम 4 पार्ट करेंगे तो 10 इंच और उस पर 2 इंच हम ऐड करेंगे तो होगा 12 इंच। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच में निशान लगा देंगे इस तरह से। देन फिर हम ऊपर से नीचे निशान लगाए हुए पर मेज़र करेंगे तो हमारा आ रहा है 15 इंच। तो पूरे पर हमें 15 इंच का निशान लगा देना है राउंड से। देन इस पर गोलाई दे देनी है इस तरह से। देन फिर हम अपना मेज़रमेंट करेंगे तो हमारा 12 इंच आ जाएगा ऐसे। तो यह हमारा 12 इंच आ गया है। देन फिर हम अपना लेंथ लेंगे। तो फुल प्लाजो हमारा 40 इंच होगा तो लाइनिंग हमें 36 इंच लेना है और नीचे फोल्डिंग के लिए लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा तो 38 इंच लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच बेल्ट के लिए रख देंगे। देन फिर हम 36 इंच लेंथ लेंगे। तो इस तरह से हमारा 36 इंच नहीं आ रहा है। जो हमने बची हुई फैब्रिक रखी थी उसे 4 फोल्ड में इस तरह से हमें नीचे की तरफ रख देना है फैब्रिक को। देन फिर हमें अपना मेज़रमेंट लेना है। तो 2 इंच ऊपर हमें बेल्ट का निशान छोड़ते हुए 36 इंच पर निशान लगा देना है। देन फिर हम ऊपर से निशान तक नापेंगे। तो ये हमारा 15 इंच है और नीचे 36 इंच तो हमारा हुआ 51 इंच। तो पूरे पर हमें 51 इंच का राउंड करके निशान लगा देना है। देन फिर सारे निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से पूरे पर हमें निशान लगा देना है। देन फिर हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमारा हिप का 4 पार्ट होगा और उस पर 2 इंच ऐड करेंगे तो हमारा हुआ 12 इंच और ऊपर बेल्ट का 2 इंच छोड़कर हमें निशान लगा देना है आसन के लिए 10 इंच पर। देन फिर अंदर की ओर हमें 2 इंच लेना है। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 3 इंच या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। देन फिर इसे हमें तिरछा करके इस तरह से निशान लगा देना है और इस पर आसन की गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से हमारा फुल मेज़रमेंट ड्रॉ हो चुका है। देन फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद हमने जो इसके साथ अलग से फैब्रिक ऐड किया था उसको हमें इसके साथ मिलाकर स्टिच लगा देंगे। सिंपली हमें इसे पलटाकर इसके ऊपर रख देना है और इस पर सीधे से स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच लगा दिया है और हमारा फुल घेरा बनकर तैयार हो चुका है लाइनिंग का। देन फिर हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लेना है अच्छे से। देन फिर उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रख देना है। तो लाइनिंग को इस पर अच्छी तरह से रख देना है और रखने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर कम आ रहा है तो इसके लिए हम इसी से फैब्रिक कट करेंगे और इस पर ऐड करेंगे।
तो इससे फैब्रिक कट कर लेना है और इसके साथ हमें मेन फैब्रिक के साथ मिलाकर रख देना है। देन फिर उसके ऊपर अपना लाइनिंग इस तरह से रख देना है। तो लाइनिंग हमारा 36 इंच है, लेकिन प्लाजो हमारा 40 इंच का होगा, तो हमें मेन फैब्रिक पर 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देना है। और फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसके साथ जो टुकड़ा हमने ऐड किया था उसको इसके साथ मिलाकर इस पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो हमारा फुल फ्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने दोनों तरफ स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसके बटन को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर भी स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे फ्लेयर पर हमें स्टिच लगा देना है। देन फिर इसी तरह से लाइनिंग के बटन पर भी हमें स्टिच लगा देना है। देन फिर मेन फैब्रिक के साथ हम लाइनिंग को मिलाकर इस पर स्टिच लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों के कमर को ऐड करके स्टिच लगा देना है। देन फिर दोनों के आसन को ऐड करके हमें स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ हमने लाइनिंग को ऐड करके स्टिच लगा दिया है। इसके साथ हमें दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। देन फिर दोनों पार्ट को हमें उल्टी साइड से मिलाकर दोनों के आसन को हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पर हमने स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा आसन जॉइंट हो चुका है। देन फिर हम इसके लिए बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैं ली हूँ 5 इंच चौड़ी एक पट्टी और अपने कमर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ लेना है। देन फिर इसके साथ हमें इस तरह से इसको मिलाकर इस पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से कमर का बेल्ट हमने इस पर अटैच कर दिया है। फिर हम इस पर अपना इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक हमें वेस्ट के मेजरमेंट से 5 इंच कम लेंगे और इससे फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो मैं ले रही हूँ 27 इंच। तो दोनों को हमें इस तरह से मिलाकर पहले स्टिच लगा देना है। देन फिर अपने बेल्ट पर इसको इस तरह से मिलाकर स्टिच लगा देना है। इस तरह से बेल्ट पर हमने इलास्टिक अटैच कर दिया है। फिर हमारे आसन की साइड जो खुला वाला पार्ट था तो उसे इस तरह से पलटाकर हमें मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को मिलाकर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इसी तरह से हमारा फुल घेरेदार प्लाजो बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्लाजो के साथ मैं एक पेप्लम कुर्ती बनाई हूँ, तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।